क्या राव इंद्रजीत को सीएम बनने का ऑफर मिला है? राव इंद्रजीत को खुद की पार्टी बनाने की सलाह कौन दे रहा है, वो भी अहिरवाल की धरती पर आकर? क्या राव सीएम बनने का सपना पूरा करने के लिए अब अपनी नई क्षेत्रीय पार्टी बनाएंगे, या जो इंसाफ मंच बनाया गया था उसी को जिंदा करने पर विचार करेंगे? बड़ा फैसला लेने से क्या राव इंद्रजीत हिचकिचा रहे हैं? राव इंद्रजीत के पिता ने भी अपनी पार्टी बनाई थी, सीएम भी बने थे, तो क्या राव अपने पिता के रास्ते पर चलेंगे? क्या राव इंद्रजीत अपनी ताकत को पहचान नहीं पा रहे? दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। सबसे पहले आज एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। राव इंद्रजीत ने एक बयान दिया था, वो सुनिए। अभी हाल ही में तो सर मिले थे सर आपसे, क्या कुछ राजनीतिक कयास लगाया? रैली की हुई थी। चलो आ गया सवाल तो कोई बात नहीं। अब देखो, दुष्यंत चौटाला हमारे पास दिवाली के छोटी दिवाली के समय के ऊपर आए थे सर, इस साइड। और ये नहीं कि दिवाली के ऊपर ही आए थे, उससे आगे पीछे भी आते रहे हैं क्योंकि हमारे पुराने संबंध हैं। हम लोकसभा के अंदर दोनों इकट्ठे हैं, सदस्य हैं, और मैं समझता हूँ आना जाना इस तौर के ऊपर नेताओं के बीच रहना चाहिए। माहौल इतना ना बिगड़ जाना चाहिए कि एक दूसरे की शक्ल ही ना देखे तो एक दूसरे से बात करनी ही पड़े। ये 2018 का पुराना बयान मैंने आपको क्यों सुनाया वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके पीछे एक कारण है। हरियाणा में चारों तरफ सियासी हलचल हो रही है। कोई पार्टी मजबूत कर रहा है, कोई अपनी ताकत दिखा रहा है और कोई गुपचुप तरीके से रणनीति बना रहा है। बेहतर पॉलिटिकल भविष्य के लिए काफी कशमकश हो रही है। इसी बीच मोदी कैबिनेट में मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को खुला ऑफर मिला है और यह ऑफर दिया है जननायक जनता पार्टी ने। जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला राव इंद्रजीत सिंह को अपनी सलाह दे रहे हैं। महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल में जननायक जनता पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने कहा कि राव इंद्रजीत सिंह को अपनी ताकत पहचाननी होगी। दक्षिण हरियाणा के हितों के लिए उनको आगे आना ही होगा। दरअसल जननायक जनता पार्टी की ओर से पूरे प्रदेश में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। इसी सदस्यता अभियान के तहत वो हाल ही में नारनौल आए थे। पार्टी की तरफ से कई गांवों में कार्यक्रम आयोजित किए गए थे और इन्हीं कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए वो यहां पर पहुंचे थे। इसी दौरान जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने कहा कि राव इंद्रजीत सिंह बड़े नेता हैं, सीनियर लीडर हैं, हम तो उनका मुकाबला भी नहीं कर सकते, मगर उन्होंने कभी अपनी ताकत नहीं पहचानी। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि पहले उन्होंने अपनी ताकत को कांग्रेस राज में हुड्डा के हाथों गिरवी रख दिया, फिर बीजेपी की सरकार बनी तो उन्होंने अपनी ताकत खट्टर को दे दी। ऐसे में यहां के लोगों को कुछ भी नहीं मिला। अब राव इंद्रजीत सिंह को दक्षिण हरियाणा के हितों को देखना चाहिए और अपनी ताकत को पहचानना चाहिए। राव इंद्रजीत को बड़ा फैसला लेना होगा और लोकल पार्टी का साथ देना होगा, क्योंकि रीजनल ही ओरिजिनल है। उन्होंने कहा कि उम्र के इस पड़ाव पर राव इंद्रजीत सिंह का सपना सीएम बनने का बाकी होगा। उनका यह सपना रीजनल पार्टी में ही आने से पूरा हो सकता है, इसलिए उनको अब नेशनल पार्टी छोड़कर रीजनल पार्टी का साथ देना चाहिए। मैं तो राव साहब का आदर करता हूं, बहुत बड़े नेता हैं। राव साहब के साथ दिक्कत यह है कि वो बहुत बड़े नेता तो हैं, उनकी लीडरशिप में खूब कमियां भी होंगी और बहुत अच्छाइयां भी होंगी, मगर वो मजबूत नेता नहीं है। मजबूत नेता वो होता है जो फैसला ले सके। हम तो उनके आगे कुछ भी नहीं, बच्चे हैं। मगर जब पार्टी ने हमें निकाला था तो चौधरी देवीलाल ने संघर्ष का रास्ता जो दिखाया उस पर चल करके फैसला लिया, फैसले लेने में सक्षम हुए। और हम तो अपने बलबूते पर, मैं कह रहा हूं कि हम तो राव साहब के आगे कुछ भी नहीं, फिर भी हमने 10 सीट जीत ली। मैं राव साहब से अपील कर रहा हूं, वो अपनी ताकत को पहचाने, अहीरवाल की ताकत को पहचाने, दक्षिणी हरियाणा की ताकत को पहचाने। उस ताकत को किसी के यहां गिरवी रखना ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के यहां रख दिया, पहले कांग्रेस में रखा था, पहले हुड्डा ने उनका शोषण किया, फिर खट्टर साहब ने उनका शोषण किया। अब वो जो भी बात कह रहे हैं वो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन कह रहे हैं। बड़ी मुश्किल से चुनाव जीते हैं वो, 2100 वोट 2000 वोट से चुनाव जीतना। राव साहब के परिवार तो 30-40 हजार वोटों से चुनाव जीते, 9 बार के एमपी रहे हैं वो। मुझे उनकी चिंता है, क्योंकि मुझे दक्षिणी हरियाणा की चिंता है। राव साहब कोई फैसला लेंगे तो दक्षिणी हरियाणा का भविष्य तय हो सकता है। मैं तो चाहता हूं कि वो कोई निर्णय लें और उनसे कहूंगा कि रीजनल इज द ओरिजिनल। इन राष्ट्रीय दलों में आपकी पूछ कभी नहीं, फैसला लें। आप तो बहुत निर्णायक नेता हैं और उम्र के इस पड़ाव पे अब एक ही सपना रह गया होगा कि मैं मुख्यमंत्री बनूं। शायद वो सपना भी पूरा हो सकता है।
दिग्विजय चौटाला ने इनेलो दो फाड़ होने का भी जिक्र किया और कहा कि जब हमें पार्टी से निकाला गया तो उसके बाद हमने भी 10 सीटें जीत ली थी। राव तो बड़े नेता हैं। और मैं आपको बता दूं, जब इनेलो दो फाड़ हुई तो उसके बाद दुष्यंत चौटाला ने 2018 में राव इंद्रजीत से मुलाकात की थी। उस समय भी काफी कयास लगाए गए थे, दिवाली पर बड़े धमाके के कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि 2018 की वो मुलाकात दिवाली के समय हुई थी दुष्यंत चौटाला और राव इंद्रजीत की। इस मीटिंग पर राव इंद्रजीत ने कहा था कि मुलाकातें होती रहनी चाहिए, नेताओं को मिलते रहना चाहिए, राजनीति में दुश्मनी इतनी नहीं होनी चाहिए कि एक दूसरे से बात ही ना करे या शक्ल ही ना देखे। और राव इंद्रजीत ने दुष्यंत से मुलाकात के बाद ही वो बयान दिया था जो मैंने आपको सबसे पहले सुनाया। दुष्यंत और राव इंद्रजीत दोनों लोकसभा में सांसद भी थे एक ही साथ, एक ही समय पर। हालांकि उससे पहले भी चौटाला फैमिली और राव इंद्रजीत की मुलाकात होती रही है। अजय चौटाला से अच्छे संबंध बताए जाते हैं राव इंद्रजीत के। और अब एक बार फिर से जेजेपी की तरफ से राव को लेकर प्रतिक्रियाएं दी जा रही है। दिग्विजय चौटाला कह रहे हैं कि उनको रीजनल पार्टी का साथ देना चाहिए, तो क्या जेजेपी उनका साथ मांग रही है? और राव इंद्रजीत के दम पर दक्षिण हरियाणा में अहिरवाल में अपने आप को मजबूत करना चाहती है जेजेपी, क्योंकि फिलहाल दूसरी किसी रीजनल पार्टी ने अभी तक कोई ऐसा बयान नहीं दिया है जो दिग्विजय दे रहे हैं। और देखिए, 2019 में नई पार्टी बनी जेजेपी ने 10 सीटें जरूर जीती थी, लेकिन 2024 आते आते जननायक जनता पार्टी पूरी तरह से पूरे हरियाणा से साफ हो गई। एक भी सीट नहीं जीत पाई जेजेपी। इतना ही नहीं, डिप्टी सीएम रहते हुए दुष्यंत चौटाला की जमानत जब्त हो गई। 8000 वोट भी पूरे नहीं मिले दुष्यंत चौटाला को। 2 निर्दलीय उम्मीदवार उनसे आगे थे और दुष्यंत चौटाला 5वें नंबर पर थे। और आज दिग्विजय चौटाला राव इंद्रजीत को सलाह दे रहे हैं। हालांकि राव इंद्रजीत के पिता राव वीरेंद्र सिंह ने भी कांग्रेस से अलग होकर विशाल हरियाणा पार्टी बनाई थी। अपनी पार्टी से वो चुनाव भी लड़े थे, जीते भी, सीएम की कुर्सी तक पहुंचे। पहले एक जाटूसाना विधानसभा होती थी। 1968 में राव वीरेंद्र सिंह ने अपनी ही विशाल हरियाणा पार्टी से चुनाव लड़ा था जाटूसाना सीट से। यानी राव इंद्रजीत के पिता राव वीरेंद्र सिंह ने भी मुख्यमंत्री बनने के लिए रीजनल पार्टी बनाई थी। तो क्या राव इंद्रजीत भी अब अपना सपना पूरा करने के लिए अपनी पार्टी बनाएंगे और ताकत दिखाएंगे? इतना ही नहीं, अपने पिता की बनाई पार्टी से राव इंद्रजीत भी जाटूसाना सीट से चुनाव लड़े थे 1977 में, जीते भी थे। लेकिन उसके बाद राजनीतिक हालात ऐसे बने कि विशाल हरियाणा पार्टी का कांग्रेस में विलय करना पड़ा। उसके बाद लंबे समय तक वो कांग्रेस में रहे, काफी चुनाव जीते, लेकिन बीच में अपने इंसाफ मंच का गठन भी किया, जो लोगों के बीच अपना नाम नहीं बना पाया। इसके बाद उन्होंने 2014 चुनाव से पहले मौका देखकर और स्थिति को भांपते हुए बीजेपी ज्वाइन कर ली, कांग्रेस छोड़ दी। लेकिन बीजेपी में भी ना तो उनका सीएम बनने का सपना पूरा हो पाया है और ना ही उनका कोई खुद का मंच एक्टिव है। इसलिए दिग्विजय चौटाला राव इंद्रजीत को सलाह दे रहे हैं। लेकिन क्या राव इंद्रजीत बड़ा फैसला लेने पर विचार करेंगे? क्या जितने विधायक राव इंद्रजीत अपने साथ होने का दावा करते हैं, दिखाते हैं, उस ताकत का इस्तेमाल वो सीएम बनने के लिए कभी करेंगे? नमस्कार।